जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक परसेंटेज होगा, जो एच.डी. यादव का फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये आपकी जो बुक है, इसमें मैं आपका एक एक प्रश्न कराऊंगा पर प्रतिशत का, चाहे वो एक ही पैटर्न हो, और मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। तो इस बुक में सबसे खासियत ये बात है कि सभी प्रश्न जो दिए हैं वो एग्ज़ाम में किस डेट को पूछा गया है वो भी इसमें लिखा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हैं, जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम प्रतिशत के बारे में देखेंगे। तो प्रतिशत आज हमारा टॉपिक जो होगा वो कौन सा होगा? प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत होगा तो हमेशा याद रखना कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100 होता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कभी भी अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में जाना हो, प्रतिशत से भिन्न में जाना हो, तो हमेशा याद रखना कि वहां जहां प्रतिशत लगा है उसको हटाएंगे और वहां पर बटा 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो होगा वो प्रतिशत से भिन्न में बदल जाएगा। 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा? 1/5 आएगा। एक जैसे मैंने कहा 5% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 1/100, तो यहाँ पर आएगा 5 कम 5 और यहाँ 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। और कभी भी अगर भिन्न से और प्रतिशत में जाना हो तो गुणा 100 से करा देना, गुणा 100 से करा देना। जैसे जैसे मैंने कहा कि अगर कभी भी आपको जैसे दे दे 2/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करेंगे? 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100, 5 से काटोगे 5 दूना 10, तो 20 दूना 40, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 40% आएगा। क्या आएगा? 40%। तो कुछ ऐसे ही हैं प्रश्न। तो आज हम देखेंगे इसका एच.डी. यादव से प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो सभी लोगों के पास बुक होगी ही, और आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखेंगे और उसको आप लोगों को करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आप लोगों को पढ़ना है। कह रहा है कि यदि A B से 40% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ऐसे प्रश्न आपको कभी आ जाए, उसने कहा A B से 40% कम है, तो A जो है B से 40% कम है, तो इसका मतलब B अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा? 100% रहा होगा। और A B से 40% कम है, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? तो आप कहोगे 60 रहा होगा। बोलो। अब यहां से अगर मैं देखूं कि A B से कितना कम है, तो आप कहोगे 40 कम है। तो ये जो 40 कम है वो कितने से कम है? 60 अगर उसके पास होते तो वो पूरा बराबर हो जाता कि ना हो जाता? बोलो। 60 अगर उसके पास होते तो 60 40 पूरा 100 के बराबर हो जाता, तो दोनों बराबर हो जाते। लेकिन उसने कहा कम है, तो कितना कम है? 60 से कम है 40, है कि नहीं है? और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। कर दोगे? तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर इसको 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि 200/3 आएगा। कितना आएगा? 200/3। तो देखो 200/3, तो इसको काटोगे, तिछंग 18, तिछंग 18 पॉइंट, फिर तिछंग 18, तो इसी तरीके चला जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 66.66। तो उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा? नोट कर लो, ये पहला प्रश्न था।
स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है, इससे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यह प्रश्न पूछा है आपसे। तो अगर मैं देखो 10% की कमी की गई है, तो आपको मैंने क्या बताया कि जब कभी भी अगर कमी की गई है और पुराने मूल्य में लाना है तो उसको आप कैसे करोगे। तो किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है, तो मान लो कोई मूल्य कोई वस्तु थी वो 100 रुपए में थी, इसका दाम 100% था। अब उसमें 10% की कमी हो गई तो वो बचेगी कितने, 90% की। ठीक, अब 90% की बची तो इसका मतलब कितना कम हुआ, आप कहोगे 10 कम हुआ, 10%। अब उसने कहा है कि इस कमी की गई है तो इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने मूल्य की वृद्धि करनी होगी, तो ये आपसे कहा है। तो अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पर कितना है, किससे कमी हुई है, तो 90 से ही कम हुआ होगा, और इनटू क्या करेंगे देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 9 99, तो 11 सही 1/9% हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लो इसे। प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कभी भी एक बार प्रतिशत कमी देकर वृद्धि पूछ दे या वृद्धि देकर कमी पूछ दे, तो ऐसे प्रश्न आप हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर वृद्धि हो पहले और कमी पूछे या कमी हो पहले वृद्धि पूछे, तो कैसे करोगे। अगर वृद्धि हो रही है तो हमेशा याद रखना कि प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रतिशत इंटू 100 कर देना। अगर कमी हो रही है पहले देखना, सिर्फ पहले कमी हो रही है तो हमेशा प्रतिशत बटे 100 माइनस प्रतिशत इंटू 100 कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे उसने कहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई और यदि उस मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कमी से वृद्धि में गया है तो बस इसको हटा देंगे। अब ये वाला देखो कमी है तो ऊपर हम क्या करेंगे प्रतिशत, तो हम प्रतिशत कितना है 20, तो मैंने 20 लिख दिया। अब कमी हुई है तो 100 माइनस प्रतिशत, तो 100 में 20 जाएगा तो बचेगा कितना 80 इंटू 100, तो 20 चौको 80, तो यहाँ से अगर मैं करूं तो 25 चौको 100, उत्तर हमारा आएगा 25%, जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी बिल्कुल सही। तो अब आपका देखो 5 नंबर प्रश्न दिए है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो अब कम से ज्यादा आया, सेम वही प्रोसेस है, प्रतिशत 33/3, तो मतलब कि 100/3, तो हम 100/3% लिख देंगे, और माइनस आपको पता है कि 100 माइनस प्रतिशत, तो 100 माइनस प्रतिशत मतलब 100 में 100/3 घटा देंगे, तो 300 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 200/3 इंटू 100, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 0 2 0, ये 0 2 0, तो 1/2 इंटू 100 होगा, 1/2 इंटू 100, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 50%, तो जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा 50। समझ में आ रहा है, नोट कर लो इसे भी कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया पूर्व मान में, उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। सेम क्वेश्चन, घटाया गया 10%,
ऊपर प्रतिशत बटा घटा रहा है मतलब कमी। 100 माइनस 10 बचा कितना 90 इंटू 100। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा 11 सही 1/9% हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये जो आपके 6 प्रश्न थे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न थे। अब इसके बाद प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होंगे।